समस्त को स्वागत आज क्लास रे आज आम आलोचना करबा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टाइम लाइन को की पॉइंट मान को जोटा माने मुख्य मुख्य एवं जहाँकि आमको सब एग्जाम रे पका जाउछि हैला। प्रथम देखा कौन फाउंडेशन पीरियड में 1750 और 1857 मध्य किपर यूरोपीय माने भारत को आसिले एवं से कौन कौन सब कले है। प्रथम क्यों मैंने आते पर्तुगीज मैंने आसते क्यों मैंने पर्तुगीज मैंने से केवे आते 1498 रु 1961 मध्य से कौन होते रही भारत में। तो प्रथम 1498 किए आते भास्कोडा गामा आते क्योंटा को कालीकोट को है। प्रथम किए आते भास्कोडा गामा आते कालीकोट को 1498 है। से कौन करते जलपथ आविष्कार करते से व्यक्ति प्रथम आसी पर बाकी समस्ते आसते क्योंटा को भारत को आसते कौन पर्तुगीज थे बुझे। तो 1510 कौन होते कंक्वेयर गोवा अंडर अल्फांसो डे अल्बर्की है। प्रथम गोवा को किए कैप्चर करते 1510 किए गोवा अंडर आसला क्या अधिकार आसला अल्फांसो डे अल्बर्की से कौन करते क्योंटा को माने अख्तियार करते गोवा को डामन को एवं ड्यू को एवं कोचिन को गोवा डामन ड्यू एवं कोचिन है। तो से केबे डिक्लाइन होता ड्यू टू रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड डच कंपटीशन। तो केबे पर्तुगीज मानकर जो साम्राज्य थिला ध्वंस है शक्तिर जो क्षमता वृद्धि होता ताकि कमिला केबे ता कमी जाता कौन कारण डच मानक सहित कंपटीशन है एवं रिलीजियस इंटॉलरेंस तापर किए आसते मुझे कहीदे सब की पॉइंट माने मुख्य मुख्य पॉइंट माने डिटेल जाऊनी मु तापर आसते क्यों माने डच माने 1602 मसीह आसते से केवे गले 1795 तो 1602 ईस्ट इंडिया कंपनी कौन डच ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन होता स्थापन होता जो डच माने मालिक थे तांकर मुख्य एस्टाब्लिशमेंट माने केउठा थिला पुलिकट रे है नागापट्टनम रे कोचिन एवं चिन्नासुरा है चिनसुरा यही अंचल कौन था तांकर मुख्य एस्टाब्लिशमेंट माने तांकर व्यवसाय वाणिज्य कर मुख्य स्थान मान था फोकस कौन होता स्पाइस ट्रेड माने मसला ट्रेड माने वाणिज्य पार्टिकुलारली इन साउथ ईस्ट एशिया रे से कौन मसला बेपार करते क्यों माने डच माने तो सहीटा फोकस कर वाणिज्य को गठन करते। डिक्लाइन कौन होता फोकस शिफ्टेड टू इंडोनेशिया डिफिटेड बाय ब्रिटिश तो ब्रिटिश माने कौन करते हरई देते जद्वारा फोकस टी वाणिज्य जो कर इंडिया कर जो फोकस होता से इंडोनेशिया को शिफ्ट कले माने से भाविले एथर इंग्रेज मैंने आसे आम हारी सारे तो से इंडोनेशिया कौन कले वाणिज्य करने को मनस्थ कले जद्वारा कि साम्राज्य ताकत जहाँ क्षमता था धीरे धीरे कमिबार लगे कौन किए मारे फ्रेंच माने है फ्रेंच माने 1664 रु 1954 मध्य रही क्यों भारत में। तो 1664 फ्रेंच माने कौन करते फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करते कौन करते फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करते एस्टाब्लिशमेंट माने कौन था पंडिचेरी थिला है चंदेरनगर रे थिला एवं माहेरे एवं कराईकल रे थिला यही जगह मन के कौन तांकर एस्टाब्लिशमेंट माने वाणिज्य स्थान मान थिला की फिगर कौन थिला डुप्लेक्स थिला एवं ला बोर्डेनिस मुख्य मुख्य व्यक्ति माने कौन थे डुप्लेक्स एवं ला बोर्डेनिस से समय कौन होता कार्नाटिक वार होता है आ से कार्नाटिक वार कौन 3 वार विथ ब्रिटिश से माने 3टा कार्नाटिक वार करते क्या संगे ब्रिटिश मान संगे जोटा कि 1746 रु 63 मध्य होता 3टा कार्नाटिक वार होता कितना 3 गोटी। डिक्लाइन कौन होता डिफिटेड इन कर्नाटिक वार लॉस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से माने कर्नाटिक वार कौन होते ब्रिटिश मानू हारी जाते जद्वारा कि राजनीतिक क्षमता समाप्त होता। तापर आसिले क्यों माने ब्रिटिश माने केते मसीहा पर्यंत रहिले भारत में 1600 मसीह 1947 पर्यंत भारत में रहिले क्यों माने ब्रिटिश माने बा इंग्रेज माने। तो से माने कौन कले 1600 मसीह प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन कले यही कथा समस्ते जानिछ। तापर फास्ट फैक्ट्री क्यों स्थापन कले सूरत ठारे से 1608 मसीह सूरत ठारे स्थापन कले 1639 से प्रथम फोर्ट बा प्रथम कौन दुर्ग निर्माण कले क्यों मद्रास ठारे और तार ना कौन था सेंट जॉर्ज थिला कौन सेंट जॉर्ज एवं 1661 मसीह से एक्वायर बॉम्बे से डाउरी बॉम्बे को यौतुक हिसाब से ग्रहण कले है बॉम्बे जो राजा थे जो शासक थे 1690 मसीह से कोलकाता को एस्टाब्लीश करते कौन को कोलकाता को एस्टाब्लीश करते
तीनटा गाँ मिसिकी कोलकाता गठन होईछि। एबे देखिबा की बैटल्स एंड कंसोलिडेशन एबे मुख्य मुख्य कोन युद्ध मान जो होतला एवं तार कारण कोन थिला। 1757 रे कोन हेतला 1757 रे बैटल ऑफ पलासी हैला। बैटल ऑफ पलासी युद्ध केबे गठन माने संगठित होतला 1757 रे। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया सिराजुद्दौला डिफीटेड हैला। तो एई युद्ध सहित कोन हैला भारत रे ब्रिटिश मानकर साम्राज्य स्थापन हैला एवं एई युद्ध रे सिराजुद्दौला कोन होइतले हारिथिले इंग्रेज मानकठू। एवं 1760 कोण है बैटल ऑफ पांडिवश होता जो कि ब्रिटिश माने डिफिट होते कौन फ्रेंच मान को हर एवं एंडेड फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो से माने कौन करते फ्रेंच मान को हर जो द्वारा कि फ्रेंच मानकर जो साम्राज्य होता खत्म है सरीगला एवं से माने जीती क्यों माने इंग्रेज माने आउ युद्धर ना करथिला बैटल ऑफ पांडिवश। तापरे 1764 मसीह केते मसीह 1764 मसीह बैटल ऑफ बक्सार होता युद्ध कौन बक्सार युद्ध होता जहाँकि कंसोलिडेटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बेंगल बिहार एंड ओडिशा यही युद्ध द्वारा कौन होता इंग्रेज माने ब्रिटिश माने बेंगल बिहार और ओडिशा उपर तांकर आधिपत्य स्थापन करथिले केउ कारणरे बेंगल बिहार और ओडिशा उपर। 1767 रु 19 मसीह कौन होता 4टा मैसूर वार होता है। 1767 रु 19 मसीह 4टा मैसूर वार होता है जो कि टीपू सुल्तान रेसिस्टेंट थे फाइनाली डिफिटेड 1719 टीपू सुल्तान हारी गले कि पूर्व समय जो 4टी युद्ध लड़ते से कौन था से जीतुले कि शेष युद्ध से हारी 1719 मृत्युवरण होता। तो ये युद्ध क्या मध्य होता मैसूर यह टीपू सुल्तान एवं इंग्रेज मान मध्य होता। तापर 1757 रु 82 मध्य फास्ट मराठा वार है क्यों युद्ध फास्ट मराठा वार जो ब्रिटिश एस्टाब्लिश्ड इन्फ्लुएंस इन मराठा टेरिटोरी जो मराठा टेरिटोरी मराठा मान जो अंचल थिला सेही अंचल उपर ब्रिटिश मानकर आधिपत्य स्थापन है क्यों युद्ध पर फास्ट मराठा वार पर आउ एथिरे ब्रिटिश मान जीती थिले जहाँकि 1757 रु 82 मध्य संगठित होता। तापर कौन युद्ध आसला 1803 रु 5 मध्य 1803 रु 5 मध्य सेकेंड मराठा वार है प्रथम मराठा वार गला 1803 रु 5 मध्य सेकेंड मराठा वार होता ए ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड आग्रा यही युद्ध कौन करते ब्रिटिश माने पुणी जीतिले जो से दिल्ली और आग्रा को निज कंट्रोल नेले। 1817 रु 19 मध्य थर्ड मराठा वार होता जो कि एंड मराठा पावर और पेशवा को एक्साइल कर दि जाता। तो से कौन करते देखिपे फास्ट मराठा वार कौन होते ब्रिटिश माने मराठा टेरिटोरी को निज अख्तियार को नेले किंतु थर्ड मराठा वार कौन है ब्रिटिश माने मराठा पावर को पूरा मूल रु कौन कले समाप्त करदे और पेशवा को से एक्साइल करदे है मृत्युवरण देते। एबे देखिबा ब्रिटिश मानकर केतेटा गुड़े कौन पॉलिसी मान से पॉलिसी मान किपर एक्सपांसन होता विस्तार होता। प्रथम देखा कौन सब्सिडारी अलायंस जहाँकि 1798 रु 1805 मध्य होता यह इंट्रोड्यूस किए करते लागू किए करते लॉर्ड वेलसेली किए करते वेलसेली लॉर्ड वेलसेली तार की प्रोविजन मान मुख्य दिग गुड़ कौन था इंडियन रूलर्स एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन द टेरिटोरी ता माने कौन भारतीय जो राजा मान थे भारतीय राजा मान जो थे से माने ब्रिटिश जो सैन्य मान को केतेटा गुड़े केते संख्या देते के जानी माने ब्रिटिश गोटे ट्रुप गोटे दल को कौन करते निजर सीमार निज राज्य से रखुले कि भारतीय राजा माने तांको निज खर्च रे ब्रिटिश सेना को से माने निज राज्य रे रखुथिले पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस फोर्सेस से माने मेंटेनेंस पा समस्त खर्च दूसरे से ही राजा माने कैन नॉट एम्प्लॉय यूरोपियन विदाउट ब्रिटिश कंसर्न माने से ही राजा माने बिना बा इंग्रेज मान को पचरे कि कौन सी भी एम्प्लॉय दे पारे बिना ब्रिटिश मानकर कौन परमिशन रे कैन नॉट नेगोशिएट विथ अदर पावर्स विदाउट ब्रिटिश परमिशन से माने कौन सी अन्य राज्य सहित कौन सी नेगोशिएशन बा कथबार्ता बा बुझामणा करि पारे कौन ब्रिटिश मानकर बिना परमिशन रे बोली सही सब शर्त रे लिखा होता जहाँ को कहा जाता कौन सब्सिडारी अलायंस बोली कहा जाउतला तार इंपैक्ट कौन होता लॉस ऑफ सॉवरेनिटी फॉर मेनी इंडियन स्टेट है निजर कौन होता निजर सार्वभौमत्व से ही राज्य माने हरई थिले बा स्वतंत्रता से माने हरई थिले माने अन्य जन कंट्रोल रे रहिले लॉस ऑफ सॉवरेनिटी फॉर मेनी इंडियन स्टेट बहुत गुड़िए भारतीय राज्य माने निजर सार्वभौमत्व हरई देथिले। स्टेट एफेक्टेड क्यों राज्य माने कौन इफेक्ट होते प्रभाव पड़ता हैदराबाद मैसूर है हैदराबाद मैसूर
तांजोर एवं अवध एवं आउ मध्य बहुत गोटे राज्य अच्छी जो माने कि यही सब्सिडारी अलायंस अंडर रे आसीथिले। तापर आउ कौन रूल थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राजस्वत्व लोपनीति जहाँ ओडिया कौन कह जाए राजस्वत्व लोपनीति जहाँकि 1848 रु 1856 मध्य यही रूल थिला ताको इंट्रोड्यूस करथिले किए सॉरी ताको इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी किए करथिले लॉर्ड डेलहाउसी ताको इंट्रोड्यूस करथिले। तार की प्रोविजन माने कौन थिला इफ रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट नेचुरल हेयर स्टेट एनेक्स है तो कौन सी गोटे राज्यर जदि राजा बिना तांकर पुत्र संतान रे मृत्युवरण करुछंती तांकर कौन पुत्र संतान नाही एवं से मृत्युवरण करजंती तेले सही राज्य ऑटोमेटिकली सीधा सड़क भाव कहार अंडर आसीजिवो ब्रिटिश अधीन को आसीजिवो है एडप्शन नॉट रिकॉग्नाइज्ड एवं से माने कौन प्रकार पुत्र बा झियो से माने एडप्ट करि परिबे नाही। तो जद्वारा कौन होता राजा मान मृत्यु पर से राज्य को बिना कौन युद्ध रे बिना कौन संधि बिना कौन खर्च ता सीधा सड़क भाव कौन इंग्रेज मान पाखक चली जाऊला। यह थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रो रूल थिला जहाँकि इंग्रेज मान फायदा थिला एवं भारतीय राजा मान कौन एगेंस्ट थिला। यह द्वारा से माने सतारा को झांसी को नागपुर अवध संबलपुर यही सब अंचल को से कौन करते एनेक्स कर नहीं बा निज अधीन को नहीं जाइए। यार इंपैक्ट कौन होता मेजर कजेज होता 1857 रिवोल्ट यह द्वारा कौन होता धीरे धीरे लोक मान कौन राग है एवं लोक मैंने आंदोलन करने को आसिले जहाँद्वारा कि 1857 रिबेलियन यार हूँ परिणाम। एबे देखिबा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कौन कौन घटिला ब्रिटिश राज्य समझरे इम्पोर्टेंट एक्ट एवं रेगुलेशन मान जो ताकू आलोचना करवा। प्रथम देखा कौन रेगुलेटिंग एक्ट जहाँकि 1773 यहाँ कौन होता पास करा यार मुख्य उद्देश्य कौन होता फास्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल EIC अफेयर एस्टाब्लिश गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो EIC माने कौन जानी पार ईस्ट इंडिया कंपनी EIC माने कौन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फास्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल EIC माने ब्रिटिश सरकार कौन कले EIC रो समस्त कार्य को बा ईस्ट इंडिया कंपनी समस्त कार्य को से तदारक कले एवं से कौन कले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गोटे पदवी सृष्टि कले। प्रथम कौन होता ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गोटे कंपनी प्राइवेट कंपनी किंतु ताकू निज अंडर ने किए निज अंडर नहीं तांको निज देखरेख रखिले किए ब्रिटिश क्राउन बा ब्रिटिश सरकार क्यों रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। तापर आसला पिट्स इंडिया एक्ट क्यों एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट जहाँकि 1784 रहा यह कौन कला डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन यह अलग अलग कर दिला कमर्शियल एवं पॉलिटिकल फंक्शन को एवं एस्टाब्लिश कला गोटे संगठन गोटे दलटे गठन गोटे बोर्ड से गठन कला जहाँ कौन कला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जे समस्त कार्य को कमर्शियल एवं पॉलिटिकल कार्य को तदारक करिवो। तापर चार्टर एक्ट आसिला जहाँकि 1813 पास है यह कौन कला एंडेड कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया कंपनी जो मोनोपोली थिला एकचाटिया अधिकार थिला इंडिया सहित ताको से खत्म बा शेष कर दिला किंतु इमाने टी एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड यहाँ को खत्म कर नथिला एवं चा माने रप्तानी बा आमदानी करिवार जो अधिकार थिला ताको मोनोपोली हिसाब रे रखागला एवं चाइना सहित ट्रेड मध्य यहाँ को बलवत्तर रखागला। तापर आसला चार्टर एक्ट कौन 1833 जहाँकि 20 वर्ष पर है देख 20 वर्ष गैप अच्छे मंदिर 20 सॉरी 20 ना तो चार्टर एक्ट जो 1833 रहा कौन कला एंडेड कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी कंपनी जो कमर्शियल कार्यकलाप खत्म कर देला शेष कर देला एवं मेड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जो पदवी सृष्टि होता कौन कर दिगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली घोषित कर दिया है जहाँकि चार्टर एक्ट 1833 हिसाब से। तापर चार्टर एक्ट 1853 आसला जहाँकि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कौन कर सेपरेट कर दिला लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिला एवं इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस प्रथम थर भारत में सिविल सर्विस एग्जाम आरंभ है 1853 चार्टर एक्ट द्वारा। सिविल सर्विस है सिविल सर्विस क्यों मैंने बुझुच न बुझ यूपीएससी है आजिका दिन कौन कहुच्छी यूपीएससी को कहुच्छे। तापर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जहाँ द्वारा कौन है ट्रांसफर पावर
फ्रॉम EIC टू ब्रिटिश क्राउन एंड ऑफ कंपनी रूल ब्रिटिश क्राउन बा ब्रिटिश राजा बा साम्राज्ञी बा जो राणी अच्छा ब्रिटिश क्राउन से कौन कले कंपनी समस्त क्षमता को बंद माने शेष कर देकरी भारतर शासन को निज हाथ को नेले है ट्रांसफर पावर टू EIC टू ब्रिटिश क्राउन इंग्रेज सरकार हाथ को पड़ेगला एवं कंपनी जो शासन क्षमता था शेष हो गला तापर आसला इंडियन काउंसिल एक्ट जहाँकि 1861 है ये कौन कला इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन कौन कला आरंभ कले कौन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग तो भारतर लोक मैंने आईन प्रणयन कार्य कौन कले से नियोजित हेले धीरे धीरे करी क्यों एक्ट द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा तापर एक्ट और रेगुलेशन जो अच्छी इंडियन काउंसिल एक्ट कौन आसला 1892 आसला जद्वारा कि इनक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल इनक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर में जो ऑफिशियल कार्य करते कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर में था तांकर मात्रा धीरे धीरे बढ़ी पार लगे क्यों सेंट्रल एवं प्रोविजनल लेजिस्लेटिव रे राज्य रे एवं केन्द्र रे मध्य तापर आसले मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स बा मॉडल मिंटो शासन संस्कार जहाँकि 1909 आसला एम इंट्रोड्यूस कले कौन इंट्रोड्यूस कले सेपारेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम बा मुसलमान मान स्वतंत्र कौन इलेक्टोरेट बा निर्वाचन मंडली से माने गठन करने को परामर्श देते तापर आसला मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड शासन संस्कार आईन बोली कहुए यहाँ 1919 आसीले ये कि इंट्रोड्यूस कले कौन डायरची इन प्रोविंस मान डायरची सिस्टम से इंट्रोड्यूस कले तापर आसिले कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है प्रोवाइड ऑल इंडिया फेडरेशन इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी से माने कौन कले प्रोवाइड करे ऑल इंडिया फेडरेशन गठन करने को एवं इंट्रोड्यूस करले कौन प्रोविजनल ऑटोनॉमी माने कौन कले इंट्रोड्यूस कले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तापर ऑल इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आसला कौन 1947 रे जहाँकि पार्टीशन है इंडिया इंटू इंडियन पाकिस्तान भारत को दुई भाग करी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द्वारा 1947 भारत और पाकिस्तान कौन हेले गठन हेले एबे देखिबा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इंग्रेज मान समय आरंभ होता कौन कौन थी प्रथम कौन देखा परमानेंट सेटलमेंट कौन थी परमानेंट सेटलमेंट जहाँकि 1793 आरंभ होता इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड कॉर्नवालिस क्योंठारे बेंगल ठारे किए करते लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बेंगल तार फीचर्स मान कौन था फिक्स लैंड रेवेन्यू इन परपेचुइटी जमींदार बिकम लैंड ओनर्स है फिक्स करते लैंड रेवेन्यू कौन करते जो कर था फिक्स करदे एवं तार ओनर बा माने मालिक किए था जमींदार माने मालिक हेले तार इम्पैक्ट कौन प्रभाव कौन पड़ा क्रिएटेड एब्सेंट लैंड लॉर्डिज्म नो इंसेंटिव फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट ता द्वारा कौन है लैंडलॉर्ड बा लैंड ओनर जो जमी मालिक कौन था आधिपत्य विस्तार होगला एवं कौन भी इंसेंटिव न रहा क्या एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट कौन भी कौन इंसेंटिव रहिला नहीं नो इंसेंटिव फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट तापर आसला कौन रयतारी सिस्टम है कौन आसला रयतारी सिस्टम ताको इंट्रोड्यूस किए कहते थॉमस मुनरो इन मद्रास से कौन है थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस कले रयतारी सिस्टम तार फीचर्स माने कौन था डायरेक्ट सेटलमेंट इन कल्टिवेटर डायरेक्ट सेटलमेंट क्या द्वारा कल्टिवेटर जी चाष कर द्वारा सहित डायरेक्ट सेटलमेंट है यह रयतारी सिस्टम रे थिला तार इम्पैक्ट कौन पड़ा इम्पैक्ट पड़ा कौन बेटर देन परमानेंट सेटलमेंट बट हेवी टैक्सेसन यह कौन यह भल थिला किंतु परमानेंट सेटलमेंट ठारू भल थिला किंतु यार प्रभाव कौन पड़ा हेवी टैक्सेसन टैक्स मात्रा बढ़ी दिगला है इनक्रीज हो गला तापर आसला कौन महलबारी सिस्टम ताकू इंट्रोड्यूस करते नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रे है इंग्रेज माने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ताकू इंट्रोड्यूस कले तो यार मुख्य उद्देश्य कौन फीचर था सेटलमेंट विथ विलेज कम्युनिटी विलेज जो कम्युनिटी माने थिले तांको सहित एम सेटलमेंट कले है समस्त किणाबिका एवं प्रभाव कौन पड़ा प्रिजर्व विलेज कम्युनिटी बट क्रिएटेड रेवेन्यू प्रेशर है सुरक्षित रहा विलेज जो कम्युनिटी मानक है प्रिजर्व विलेज कम्युनिटी मान किंतु तांकर कौन प्रेशर पड़ा रेवेन्यूर जो प्रेशर जो कर प्रेशर पड़ा बेसी कर आदाय होता तार प्रेशर पड़ा क्या लोक मान तो महलबारी सिस्टम रयतारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट जहाँ भी है सबूर कुप्रभाव क्या पड़ा लोक मान
एबे देखिबा कौन इंग्रेज शासन समय केतेक रिलीजियस रिफॉर्म जो होता तार मुख्य कारण कौन थिला ताकू किए रिफॉर्म करथिले बा गठन करथिले जो मूवमेंट माने थिला एवं सेथिरे कौन कौन करा जाउतला। प्रथमे देखिबा हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट माने प्रथमे कौन ब्राह्मण समाज 1828 मसीह रे कौन होइतला गठन करा जाइतिला। तार फाउंडर किए थिले बा गठनकर्ता राजा राममोहन रॉय। तार की मुख्य काम कौन थिला मोनोथिज्म थिला। से माने एबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा को उच्छेद करबारे सहायक होइतिले। एही संस्था बा एही व्यक्ति के राजा राममोहन राय विडो रिमैरेज करथिले विधवा पुनर्विवाह करुथिले एवं वुमेन एजुकेशन को से माने कोन करथिले प्रोत्साहन दउथिले। बुझियो जेडा माने मने रख मोनोथिज्म एबोल्यूशन ऑफ सती विडो रिमैरेज वुमेन एजुकेशन। आ तांको परे राजा राममोहन राय परे केउ माने लीडर थिले देवेंद्रनाथ टागोर केशव चंद्र सेन। केउ माने थिले रविंद्रनाथ टागोर एवं केशव चंद्र सेन। यार कोन थिले लेटर री दबा परवर्ती माने मुखिया माने थिले ब्राह्मण समाज जहा कि 1828 मसीह रे गठन करा जाइतला। तापर थिला कोन आर्य समाज 1875 मसीह कौन करथिला गठन करा जाइतला। ताकू गठन किए करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती। किए फाउंडर किए थिले स्वामी दयानंद सरस्वती। तार की रिफॉर्म्स कौन थिला से कहउथिले कोन बैक टू वेदस माने वेद को फेरी जा कहउथिले। से माने मूर्ति पूजा को कोन विरोध करथिले रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा को से माने संपूर्ण भाव विरोध करथिले एवं से माने शुद्धि मूवमेंट करथिले। शुद्धि मूवमेंट माने काण जो व्यक्ति माने मुसलमान धर्म को किंबा अन्य धर्म को पळै जाइथिले एवं पुणी हिंदू धर्म को फेरी आसवाक चाहूले से शुद्धि क्रिया कर निज धर्म को आणुले। क्या फोर्सफुली कर स्व इच्छा जो मैंने आसी से शुद्धि मूवमेंट। एमाने कौन करथिले प्रमोट होता हिंदी से माने कौन करथिले हिंदी भाषा को प्रमोट करा जाइतिला एवं एस्टाब्लिश होता कौन डीएवी स्कूल माने एस्टाब्लिश करथिले बा स्थापन करथिले। तापर कौन प्रार्थना समाज 1867 मसीह यार स्थापना करथिले डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। किए करथिले यार गठन डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 मसीह। तार मुख्य काम कौन थिला सोशल रिफॉर्म सामाजिक जो परिवर्तन होता वुमेन्स एजुकेशन को सेमाने मध्य प्राधान्य देउथिले एवं एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम जाति प्रथा को सेमाने उच्छेद करथिले। के माने आत्माराम पांडुरंग। यह केउथिरे हेतला महाराष्ट्र रे केउ रीजन यह केउ राज्य रे हेतला प्रार्थना समाज हेतला महाराष्ट्र रे केउठारे महाराष्ट्र रे। तापर कौन रामकृष्ण मिशन 1897 मसीह केउ मसीह 1897 रामकृष्ण मिशन। तार फाउंडर किए स्वामी विवेकानंद। तांको गुरु नाम रामकृष्ण मिशन से रखी गुरु किए रामकृष्ण किए थे सर स्वामी विवेकानंद। तो इंस्पायर बाय रामकृष्ण परमहंस। तांको किए इंस्पायर करते गुरु तांको नाम कौन था रामकृष्ण परमहंस। तो तांकर की आइडिया मैंने कौन था सर्वाइव टू ह्यूमैनिटी एवं हार्मोनी ऑफ रिलीजियस समस्त धर्म समान एवं समस्ते मिलमिशि रहिबे तांकर एही मध्य वार्ता थिला एवं से माने मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा बोली कहउतिले। किए कहउतिले स्वामी विवेकानंद। यार इम्पैक्ट कौन पड़ता इम्पैक्ट स्पिरिचुअल रिजेनेरेशन एवं नेशनल एवेकनिंग बुझुची। तापर कौन देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी जहाँ कि 1875 गठन कराइला एवं यह एचपी बाल्भास्की एवं कोलोनेल ऑलकट मिसिकी कौन करथिले गठन करथिले एवं इंडियन लीडर किए थिले तांको संगरे आनिबेशान किए थिले थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 आनिबेशान। तांकर की आइडिया मुख्य उद्देश्य कौन थिला ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी ब्रदरहुड ऑफ भातृत्व भाव एवं स्टडी ऑफ एंशिएंट विजडम। तांकर प्रभाव कौन पड़ता रिवाइवल ऑफ इंडियन फिलोसफी है इंडियन फिलोसफी कौन करथिला रिवाइवल माने पुनरुत्थान एवं सपोर्टेड होम रूल जो होम रूल होता तांको से माने करथिले सपोर्ट करथिले। एवं कौन देखा मुस्लिम मानकर केतेटा रिफॉर्म मूवमेंट जो संगठित होता। प्रथम कौन था देखा अलीगढ़ मूवमेंट जहाँ कि सर सैयद अहमद खान तारा फाउंडर थिले। किए थिले सर सैयद अहमद खान तारा फाउंडर थिले एवं की इंस्टीट्यूशन कौन था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क्यों आरंभ होता मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। यार प्रभाव कौन पड़ा मॉडर्न एजुकेशन एवं मुस्लिम एवं लॉयल्टी टू ब्रिटिश है मॉडर्न एजुकेशन क्या मध्य मुस्लिम मान मध्य आरंभ एवं
लॉयल्टी टू ब्रिटिश। नेक्स्टटा कौन देवबंद मुवमेंट। देवबंद मुवमेंट केबे हितला 1866 रे। तार फाउंडर किए थिले मौलाना मोहम्मद कासिम कौन नानाउतबी है मोहम्मद मौलाना मोहम्मद कासिम नानाउतबी। तार की फीचर कौन था इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी एवं अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल को से अपोजिशन करते एवं तार इम्पैक्ट कौन पड़ा प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर इस्लामिक कल्चर को से प्रिजर्वेशन कर सक्षम हेले। एवं तापर आसला अहमदिया मुवमेंट। यार फाउंडर किए थे मिर्जा गुलाम अहमद। किए थे मिर्जा गुलाम अहमद। तार की फीचर कौन था रिलीजियस रिफॉर्म एवं सोशल सर्विस सामाजिक जो सेवा थिला एवं रिलीजियस रिफॉर्म ताकू प्रमोटेड एजुकेशन एवं सोशल रिफॉर्म ता द्वारा कौन है इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन प्रमोट है एवं सोशल रिफॉर्म है। तापर ख्रीस्टियन मिशनरी मैंने कौन कौन करते से दुई जन व्यक्ति थे कौन विलियम कैरे एवं अलेक्जेंडर डफ जो मैंने कि एस्टाब्लीश करते स्कूल करते हॉस्पिटल करते प्रमोट कले कौन वेस्टर्न एजुकेशन है वेस्टर्न एजुकेशन को से प्रमोट करते स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से कौन करते स्थापन करते तार रेस्पॉन्स कौन है भारत में लेट टू काउंटर रिफॉर्म्स मुवमेंट एमंग हिंदूस एंड मुस्लिम ताकू काउंटर रिफॉर्म्स मुवमेंट करी तार बदल कौन कले भारतीय लोक मैंने भारतीय हिंदू और मुसलमान मैंने निजर रिफॉर्म मुवमेंट मैंने आरंभ करते बुझे। ठीक अच्छे यही सरला कौन मुवमेंट माने रिफॉर्म माने। नेक्स्ट आलोचना करबा क्या अपराइजिंग एंड रेसिस्टेंट 1857 में 1885 जो ग्रेट रिबेलियन होता ताकू आम आलोचना करबा। आलोचना करबा अपराइजिंग एंड रेसिस्टेंट जहाँकि 1857 रु 1885 मध्य होता मध्य कौन है द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 संगठित होता है 1857 महान विद्रोह जो होता तार कारण मान कौन थी ताकू आम देखा। प्रथम कारण कौन पॉलिटिकल कारण बा राजनीतिक कारण कौन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्सेशन पॉलिसी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने कौन राजस्वत्व लोपनीति जो था जद्वारा कि राजा माने जो भारतीय इंग्रेज माने जो भारतीय राजा मान जो राज्य को नहीं जाऊे एनेक्सेशन पॉलिसी जो एनेक्सेशन पॉलिसी माने बा अख्तियार करबा जो पॉलिसी माने तैयारी करथिले। इकोनॉमिक कारण माने कौन हेवी टैक्सेशन जो उच्च दर जो टैक्स माने भारतीय राजा माने देउथिले इंग्रेज मानकू जद्वारा कि तांकर कौन होता हेवी लॉस होता। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो कुटीर शिल्पर कुटीर शिल्पर जो ध्वंस है ताहा गोटे मुख्य कारण। सोशल बा सामाजिक कारण कौन थी इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम भारतीय लोक मान जो सोशल कस्टम जो विश्वास था ताकू से आघात देते क्यों मैंने इंग्रेज मैंने मिशनरी एक्टिविटी करके कौन होता आघात देते। रिलीजियस कौन आसो ग्रिसिट कार्टेज है जो बंदूक जो कार्टेज मैंने लगुला कार्ट्रिज मैंने है जो गोली ताकू जो तैयारी करते चमड़े तार गोटे कारण फियर ऑफ कन्वर्जन है फियर ऑफ कन्वर्जन जो डर थिला कन्वर्जन डर जो धर्म परिवर्तन मिलिटारी कौन आसला डिस्क्रिमिनेशन जो मिलिटारी बा जो मैंने आर्मी जाते जो भेदभाव करते लो पे कम दरमा दौले एवं फॉरेन सर्विस दौले भारतीय लोक मान अन्य देश को पठाई युद्ध करने यही सब कारण माने है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्सेशन पॉलिसी हेवी टैक्सेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंटरफेरेंस ऑफ सोशल कस्टम मिशनरी एक्टिविटी ग्रेसिट माने कार्टेज जो गोली बंदूक गोली जो चमड़ा तैयार होता फियर ऑफ कन्वर्जन जो धर्म परिवर्तन डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो होता कम दरमा दूसरे अन्य देश को जो पठाई होता यही सब था मुख्य मुख्य कारण माने द ग्रेट रिबेलियन 1857 जो संगठित होता है जहाँ आम कौन कहे इमिडिएट कज यही सब कारण माने धीरे धीरे मिसिक कौन होता लोक मान मध्य कौन होता विद्रोहर अग्नि प्रज्वलित करथिला जद्वारा कि 1857 महान विद्रोह संगठित होता। तो यही विद्रोह माने गोटे जगह तो हो तार मुख्य मुख्य जगह माने कौन थी दिल्ली रे एवं प्रत्येक जगह जड़े जड़े कौन थे लीडर माने थिले। तो दिल्ली रे यहाँ किए समर्थन बा किए आरंभ करते बहादुर शाह जाफर कानपुर रे जो होता ताकू नाना साहेब लखनऊ रे बेगम हजरत महल झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई एवं बिहार रे कुंवर सिंह यही व्यक्ति माने यही लीडर माने थिले यही मुख्य आंदोलन कौन हर्ताकर्ता। यह फेल हो गला बा यही आंदोलन फेल हो गला किंतु फेल होगा पछरे मध्य केते कारण थिला किंतु फेल हेले मध्य केतेटा सक्सेस थिला कोन जे लोक माने जानि गले जे आमे दरकार पड़ले एकजुट हो पारिबा इंग्रेज मानक विरुद्ध रे आंदोलन करि पारिबा हमर एते सामर्थ्य अछि अधिकार अछि बोली भारतीय लोक माने अनुभव करि सारी थिले किंतु तार रीजन माने कोन थिला लिमिटेड
टू नॉर्थ इंडिया को यह विस्तार करनथिला। लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप जो लीडर मान थिले ताहा एक कोन स्वतंत्र अंचल लीडर मान थिले जो द्वारा कि गोटे यूनिफाइड लीडर नथिले हैला। नो क्लियर विजन ऑफ फ्यूचर माने भविष्य रे कोन हेबो ए आंदोलन तार कोनोसी कोन विजन नथिला बा कोनोसी आकलन नथिला। सुपीरियर ब्रिटिश मिलिटारी ऑर्गेनाइजेशन है सुपीरियर ब्रिटिश मिलिटारी ऑर्गेनाइजेशन में थे बड़ बड़। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एजुकेटेड क्लास जो मुख्य जो धनी क्लास रो जो चाकरिया क्लास रो जो शिक्षित वर्ग लोक में से माने सपोर्ट कले ना यही आंदोलन को जो द्वारा कि यही आंदोलन कौन है विफल होता। किंतु यही आंदोलन केतेटा प्रभाव पड़ता से मैंने कौन थी देखा। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जो द्वारा कि यार कौन होता ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल एंड होता। बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल होता जो कंपनी रूल जो थिला ताहार शेष होता एवं ब्रिटिश क्राउन रूल बा ब्रिटिश राजा शासन आरंभ होता। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल है तार प्रभाव कौन होता इंग्रेज मैंने जानी एम एकजुट हो सारे तेणु कौन है डिवाइड एम कौन होता डिवाइड एवं रूल। मिलिटारी रेकग्नाइजेशन है मिलिटारी रेकग्नाइजेशन मिलगला मैंने जानीगले इंग्रेज मैंने किपर भाव आमको डिवाइड एंड रूल करुँच जो द्वारा ये कौन है भारतीय लोक मैंने एकजुट होबार लगिले। आउ कौन होता अदर अपराइजिंग मैंने होता अन्य जगह मानक ट्राइबाल माने पिजान माने चाषी माने श्रमिक माने सबु जगह कौन है से आंदोलन आरंभ कर लगिले। से क्या आंदोलन थिला सांताल रिबेलियन जहाँकि 1855 रु 56 मध्य होता जहाँकि किए मैंने लेट करते बा मुखिया थिले से सिंधु एवं कान्हू किए मैंने सिंधु एवं कान्हू सांताल रिबेलियन 1855 रु 56। मुंडा अपराइजिंग होता है मुंडा अपराइजिंग जहाँकि 1899 रु 1900 मध्य जहाँकि बिरसा मुंडा लीडर थिले। खासी अपराइजिंग जहाँकि तीरथ सिंह किए थिले तीरथ सिंह 1829 रु 33 मध्य तार लीडर थिले। कोल अपराइजिंग जहाँकि छोट नागपुर अंचल होता 1831 रु 32 मध्य यहाँ हूँ कौन ट्राइबाल अपराइजिंग बा ट्राइबाल विद्रोह माने। पिजान मुवमेंट मध्य होता चाषी मानकर है से कौन इंडिगो रिवोल्ट होता 1859 रु 60 मध्य बेंगल होता आर एगेन्स्ट फोर्सेस इंडिगो कल्टिवेशन तार एगेन्स्ट माने कौन पर इंडिगो रिवोल्ट होता इंग्रेज मैंने चाषी मानक बाध्य करते जमी इंडिगो चाष करने को किंतु चाष कले इंडिगो कौन होता मृत्तिका उर्वरता ह्रास होता जो द्वारा कि चाषी मैंने विरोध करते इंडिगो चाष करने को बुझे। डेकान रिवोल्ट होता डेकान रिवोल्ट जहाँकि 1857 होता एगेन्स्ट मनी लेंडर इन महाराष्ट्र जो मनी लेंडर थे जो मैंने पैसा उधार देते जो जमी मालिक मैंने जो पैसा वाले एगेन्स्ट होता डेकान रिवोल्ट होता। एवं पबना अपराइजिंग होता 1873 रु 76 मध्य एगेन्स्ट लैंडलॉर्ड ऑफ बेंगल जो जमी मालिक मैंने विरोध में होता पबना अपराइजिंग बुझे। समस्त को स्वागत आज क्लास रे। आज आम आलोचना करवा कौन जो पार्ट 5 राइट्स ऑफ नेशनलिज्म जहाँकि 1885 रु 1905 मध्य होता। तो प्रथम कारण देखा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस माने भारतीय जातीय कांग्रेस गठन किपर होता से मुख्य भूमिका किए थे। तो भारतीय जातीय कांग्रेस केवे गठन कराइला 1885 मसीह। भारतीय जातीय कांग्रेस को आउ कौन कहुए आईएनसी बोली कहुए। आउ यार फाउंडर किए थे गठनकर्ता किए थे यार फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम है यहाँ हूँ ए.ओ. ह्यूम को भारतीय जातीय कांग्रेस कौन कहुए फाउंडर बोली कहुए। तांकर प्रथम माने आईएनसी प्रथम प्रेसिडेंट किए फास्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी किए थे डब्ल्यूसी बनर्जी। वेन्यू के नथिला वेन्यू माने क्यों स्थान में यह गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे ठारे यहाँ होता है। तो इनिशियल डिमांड कौन थी इनिशियल डिमांड माने प्रथम कौन कौन डिमांड करते जो गठन है आईएनसी से चाहते कौन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था अच्छी राजनीतिक व्यवस्था जो शासन कार्य होची तार रिफॉर्म से एवं रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सरकार चलाइबारे सरकार तैयारी करिबारे सरकार सब बंदोबस्त भारतीय लोकंकर कौन भागीदारी बा अंशीदारी रहू बोली से माने कहते तेणु ताको कौन कहुए रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट बोली से माने कौन कहते इनिशियली डिमांड करथिले। तापर कौन है एथिरे केतेटा लीडर रहिले तांको मॉडरेट कहगला केते लोकन को एक्सट्रीमिस्ट कहगला। मॉडरेट माने कौन नॉर्मपंथी आउ एक्सट्रीमिस्ट माने कौन
ଚରମପନ୍ଥୀ। ତ ମଡେରେଟ୍ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ? ଏମାନେ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଲିଡର। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି 1825ରୁ 1917 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି। ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ମାନେ କ'ଣ? ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କର କାମ ମାନେ ପୁସ୍ତକ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୁକ୍। ସେ କ'ଣ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ପି ଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମେମ୍ବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଲେ ସେ। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କିଏ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ସେ 1866ରୁ 1905 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସାର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି 1905। ବୁଝିହେଉଛି। ସାର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି 1905 ତାଙ୍କର ଲେଖା। ଫୋକସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେଥଡ଼ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଥିଲା ସବୁବେଳେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏକି 1848ରୁ 1925 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁର୍କେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁର୍କେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାହାକି 1876ରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ବିଗ୍ ମାନେ ସବୁଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଥିଲା ଭାରତକୁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହତା ଯିଏକି 1845ରୁ କେତେ 1915 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଲାୟନ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ବମ୍ବେର ସିଂହ ବୋଲି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ବମ୍ବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ରିଫର୍ମ ସେ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ବମ୍ବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ରିଫର୍ମସ୍ କରିଥିଲେ ସେ। ତ ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ର ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏଜିଟେସନ୍, ପିଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେମୋରିଆଲ୍ସ, ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଚେସ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏଜିଟେସନ୍ କରି, ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ମେମୋରିଆଲ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଭାଷଣ। ମାନେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଡରେଟ୍ ମାନେ, ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନିଜର ଦାବିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଏପରି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଥିଲେ। ତ ଏହି ପେଜ୍ରେ ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ର କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲା? କ୍ରିଏଟେଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆୱାରନେସ୍ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ଟି, କିପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଡେଭଲପ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରିଟିକ୍ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମାନେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ର କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ଯାହାକି 1905ରୁ 1919କୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ 1885ରୁ 1905 ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫେଜ୍ 1905ରୁ 1919କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା? କିପରି ଏହା ହେଲା? ମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ କିପରି ହେଲା ଆଇଏନ୍ସିର? ଏହା ହେଉଥିଲା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ 1905, ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଯେଉଁ ହେଲା 1905ରେ, ଏବଂ ଡିସୟୁନିସନମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ମଡରେଟ୍ ମେଥଡ଼, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥିଲା ରୁଷୋ ଜାପାନି ୱାର୍ ହେଇଥିଲା 1904ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ହାର୍ଡସିପ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଏବଂ ମଡରେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆଇଏନ୍ସି ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫେମସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଶ୍ୟାଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଶ୍ୟାଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସିଲ କରିବି କୌଣସି ବି ହିସାବରେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା? ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଗଣେଶ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଶିବାଜୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ସେ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପୂଜା ବା ତାଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତାଙ୍କର କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାହାରିଥିଲା? କେଶରୀ, ଯାହାକି ମରାଠୀରେ ଥିଲା, ଏବଂ ମରାଠା ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। କେଶରୀ ଯାହାକି ମରାଠୀରେ ଥିଲା ହେଲା, ଏବଂ ମରାଠା ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ କି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଯିଏକି 1865ରୁ 1928 ମଧ୍ୟରେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ। ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଲିଡର ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ
लीडर पंजाब पॉलिटिक्स से थिले अपोज साइमन कमिशन को से अपोज बा विरोध करथिले फाउंडर सार्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी से कौन करथिले सार्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी से फाउंड करथिले बतिया गठन करथिले कौन गठन करथिले सार्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी साइमन कमिशन को से विरोध करथिले लीडर पंजाब पॉलिटिक्स से लीडर थिले बुझु जे लाला लजपत राय 1865 रु 1928 मध्य तापर किए बिपिन चंद्र पाल से 1858 रु 1932 मध्य जीवन काल थिला कौन कहला फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट बुझी आंदोलनकारी चिंताधारा से जनक बा पिता थिले कंट्रीब्यूशन कहला एडवोकेटेड फॉर स्वदेशी एंड बॉयकॉट एवं प्रमोटेड नेशनलिस्ट एजुकेशन से प्रमोट करते नेशनलिस्ट एजुकेशन को एवं एडवोकेट करते स्वदेशी एवं बॉयकॉट को बुझी बॉयकॉट को एवं स्वदेशी को से सपोर्ट करुले 1905 कौन होता कही कौन होता बंग भंग बा पार्टीशन ऑफ बेंगल जहाँकि 1905 होता किए अनाउंस करते बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन कारण कौन थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बा ऑफिशियल डिवाइड एंड रूल तांकर ऑफिशियल न्यूज काण थिला तार रीजन काण थिला बंगभंगर जे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हैला सरकार बेंगल रे सरकार चलाइबार असमर्थ बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिफॉल्ट तो ताको कोन कहला जे बंगभंग करले दुईटा राज्य करदेले कोन हम सहज हो किंतु प्रकृत कारण कोन थिला एक्चुअल कारण डिवाइड एंड रूल से माने कोन कहथिले डिवाइड करले दुई जन को एवं रूल करबा को से माने चेष्टा कले हैला या होची मुख्य कारण बंगभंगर डिवीजन के है बेंगल डिवीजन इंटू बेंगल एंड ईस्टर्न बेंगल एंड आसाम बेंगल किपर डिवीजन है भाग है गोटे है बेंगल गोटे है कौन भाग हो बेंगल और अंपटे कौन है ईस्टर्न बेंगल एवं आसाम ये दुईटा मिसी बुझी इम्पैक्ट कौन पड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूनाइटेड अपोजिशन है यूनाइटेड अपोजिशन एवं बार्थ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट समस्ते मिसीगले लोक मैंने मिसिकी अपोजिशन कले एवं जन्म है कौन स्वदेशी मूवमेंट रहा कौन है स्वदेशी मूवमेंट आरंभ है और एनरोलमेंट कौन है द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाच एनएल इन 1911 बाय लॉर्ड हेस्टिंग केबे यह एकत्रित है 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बेंगल को एकत्रित करागला द्वारा 1911 तो स्वदेशी मूवमेंट एवं कही तो स्वदेशी मूवमेंट कौन थी देखा आफ्टर लॉन्च के आफ्टर पार्टीशन ऑफ बेंगल भाग है यह लॉन्च है जहाँकि 1905 रु 1908 मध्य स्वदेशी मूवमेंट तार की फीचर्स माने कौन थी मुख्य मुख्य फीचर्स बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड समस्त बॉयकॉट कले कौन ब्रिटिश प्रोडक्ट को जिनपतर को प्रमोट है भारतीय इंडस्ट्री प्रमोट है नेशनल एजुकेशन जातीय शिक्षा नीति आसला कल्चरल रिनांस आसला है धर्म क्षेत्र में हो सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखादेला लोक मैंने ब्रिटिश गुड्स को फोपाड़ी देले जाली देले लोक मैंने व्यवहार कले प्रमोट कले क्या इंडियन इंडस्ट्री को कुटीर शिल्प को प्रमोट कराला इम्पैक्ट कौन पड़ा इकोनॉमिक नेशनलिज्म एवं मास पार्टिसिपेशन लोक मैंने बहुत कौन मात्रा पार्टिसिपेट कले क्यों यही सब मूवमेंट मास पार्टिसिपेशन एवं इकोनॉमिक नेशनलिज्म लोक मानकर जो आर्थिक दुरावस्था था किछि मात्रा कमिला किंतु लोक मैंने व्यवहार कले कौन स्वदेशी जिन समस्ते व्यवहार कले तापर 1907 कौन है अन्य घटना कौन सूरत स्प्लिट है भाग है जहाँकि 1907 कारण कौन थी डिफरेन्सेस ओवर मेथड एंड लीडरशिप कौन है जो मेथड थिला जो पद्धति थिला एवं लीडरशिप यही दुई कारण थिला सूरत स्प्लिट है तो मॉडरेट माने कौन गले मॉडरेट्स एवं एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट माने किए रहिले लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले फेवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एवं एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक फेवर मोर एग्रेसिव अप्रोच तो सूरत स्प्लिट कौन है आईएनसी स्प्लिट है आईएनसी स्प्लिट है माने दुई भाग है आईएनसी जो दुई भाग है क्यों थे सूरत स्प्लिट कह जाए आईएनसी जो स्प्लिट है माने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है भाग है सूरत अधिवेशन रे केबे 1907 रे तो तार मुख्य कारण कौन थी से कौन चिंताधारा रे परिवर्तन है तो मॉडरेट माने कहले ना आमे कौन शांति श्रृंखला कन्स्टिट्यूशनल मेथड रे आमे आंदोलन करवा किंतु एक्सट्रीमिस्ट माने कहले कौन ना आमे फेवर एग्रेसिव से माने आंदोलनकारी कौन बंदूक छुरी हत्या डकायती बम जहाँ भी कह से सब मेथड से माने कौन निजे एक्सेप्ट करने चाहिए लगे
तो यार इंपैक्ट कौन पड़ा वीकेंड कांग्रेस टेम्पोरारीली तो कौन है कांग्रेस दल धीरे धीरे करी किसी समय हेले टेम्पोरारीली हेले किसी समय हेले वीक हो गला माने दुर्बल हो गला कौन पाई कांग्रेस बा आईएनसी कौन है भाग हो गला जहाँकि सूरत सेसन रे हितला तेणु ताकू कहा जाए सूरत स्प्लिट कहा जाए आईएनसी रो ये कौन रिवोल्यूशनरी मुवमेंट माने कौन होता जो आंदोलन मान होता केउ कोई जगह होता किपर होता देखा बेंगल रे होता प्रथम देखा कौन बेंगल रे होता गोटे रिवोल्यूशनरी मुवमेंट जहाँकि अनुशीलन समिति है अनुशीलन समिति जहाँकि गठन करते किए बरीन्द्र घोष किए गठन करते बरीन्द्र घोष तो तांगर जो जुगांतर थिला रिवोल्यूशनरी न्यूज पेपर से कौन करते गोटे न्यूज पेपर पब्लिश करते जुगांतर जुगांतर ता हूँ गोटे रिवोल्यूशनरी न्यूज पेपर तार इवेंट मान कौन था आलीपुर बम केस एवं काकोरी कन्स्पिरेसी आलीपुर बम केस के 1908 रे एवं काकोरी कन्स्पिरेसी 1925 रे यही बेंगल रे होता बुझी आलीपुर बम केस रे बम धमाका होता काकोरी कन्स्पिरेसी या गोटे अन्य एक घटना बहुत बड़ घटनाटे पंजाब रे कौन होता पंजाब रे गदर पार्टी 1913 फर्म है गठन है जहाँकि लाला हरदयाल इन यूएसए थे सी होती लाला हरदयाल सिंह से गठन करते गदर पार्टी है तार की लीडर मान किए सोहन सिंह बखना और करतार सिंह सरभा है सोहन सिंह बखना एवं करतार सिंह सरभा थे यार लीडर मान आमको जानवर अच्छे केवल तार किए गठन करते तार ना कौन बुझे लीडर लीडर किए ना कौन कौन गठन कराइला एवं ताहा केबे हेतिला बुझी बाकी किसी मन रखा नहीं महाराष्ट्र कौन होता अभिनव भारत महाराष्ट्र रे अभिनव भारत गठन है ताको किए कहते विनय दामोदर सावरकर से गठन करते तार इवेंट कौन होता आसासिनेशन ऑफ रंड एंड आयरात ताकू हत्या कर फांसी दिया तार लीडर किए थे विनय दामोदर सावरकर तांको ना कौन था अभिनव भारत आउ कौन थी कि रिवोल्यूशनरी मान थी चंद्रशेखर आजाद लीडर ऑफ एचएसआरए तांको मध्य फांसी दिया है जहाँकि 1906 रु 1931 मध्य जीवन काल भगत सिंह 1907 रु 1931 से एचएसआर मेम्बर थे एवं 23 वर्ष बयस से कौन करते मार्त्री होते माने वीरगति को प्राप्त होते जय राजगुरु 1908 1931 एचएसआर से मेम्बर थे क्लोज एसोसिएट ऑफ भगत सिंह से बहुत बड़ा सांग थे मित्र थे सुखदेव 1907 रु 1931 से एचएसआर मेम्बर थे पार्ट ऑफ ट्रिओ विथ भगत सिंह से कौन से बंधु थे जो 3 जन बंधु थे जड़े सुखदेव राम प्रसाद बिस्मिल 1897 रु 1927 से फाउंडर थे एचएसआर जो एचएसआर एवं कहूँ तार फाउंडर थे किए राम प्रसाद बिस्मिल एवं से पोएट रिवोल्यूशनरी है अशफुल्ला खान जी कि 1900 रु 1937 से एचएसआर मेम्बर थे सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी से कौन थे से जेहेतु मुसलमान थे एवं हिंदू मान थे कौन से होती सिंबल हिंदू मुस्लिम यूनिटी बुझे यही सब थे मुख्य मुख्य रिवोल्यूशनरी जे कि भारत पर निजर जीवन देले एवं देखा कौन गांधीयन एरा जहाँकि आरंभ हुए 1919 रु 1947 पर्यंत एबे आमे आरंभ करवा कौन गांधीयन एरा जहाँकि 1919 रु 1947 मध्य आमे धरी थाउ तो गांधी को आसला पर कौन है भारतीय जातीय कांग्रेस परे परे जहाँ होता घटना किंतु गांधी को आसला पर कौन है सबकि बदलीगला जो आंदोलन में तार रूपरेख बदलीगला लोक मान कौन विश्वास जन्मीगला तो एबे देखा से सब किपर है केबे ठारू आरंभ है तो महात्मा गांधी को अर्ली लाइफ जहाँ कि साउथ आफ्रिका है इथे से बहुत जीवन तांकर बिताई से जन्म होते केबे 2 अक्टोबर 1869 पोरबंदर ठारे है से जन्म होते के 2 अक्टोबर 1869 पोरबंदर ठारे एवं साउथ आफ्रिका से जाते 1893 रु 1915 मध्य एवं फॉर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनरी लॉ से कौन लड़ी थे जो जातीय भेदभाव जो होता से विरुद्ध से लड़ी थे आईन अनुजाई मुवमेंट मान कौन था नेटाल इंडियन कांग्रेस सत्याग्रह अगेंस्ट ब्लैक एक्ट है नेटाल इंडियन कांग्रेस एवं सत्याग्रह अगेंस्ट ब्लैक एक्ट जो कला आईन थिला से अगेंस्ट से लड़ी से फिलोसफी कौन था ट्रुथ बा सत्य नॉन भायोलेंस अहिंसा एवं
सत्याग्रह यही तीनोटी उपाय से कौन करते आंदोलन करते सत्य अहिंसा नकरी एवं सत्याग्रह से करुले की फीचर्स माने आंदोलन तो आली सत्याग्रह से जिते आसिले कौठारू साउथ आफ्रिकार जिते इंडिया को आसिले से एठारे से आरंभ कले कौन तांकर यही अहिंसा नीति तो प्रथम से कौन करते चंपारण सत्याग्रह करते जहाँकि 1917 होता चंपारण सत्याग्रह तार मुख्य कारण कौन था ये सत्याग्रहर फोर्स इंडिगो कल्टिवेशन बाय पिजान तो इंग्रेज माने कौन कहते चाषी मानक बाध्यकतार कौन कल्टिवेशन कर बा चाष करने कहते इंडिगो इंडिगो कौन रंग तैयारी होता कपड़ार तो इंडिगो चाष कले कौन होता लोक मान जमीर उर्वरता ह्रास होता जद्वारा कि लोक मैंने मना कले जे आम इंडिगो चाष करूँ ना किंतु सरकार बाध्य कला तो तार प्रतिबदल में कौन कले लोक मैंने गांधी सहायतार चंपारण सत्याग्रह आरंभ है 1917 मसीह तो तार मेथड कौन कहला फैक्ट फाइंडिंग एवं लीगल अप्रोच तो कौन सत्यासत्य कौन जानिले एवं तार लीगल अप्रोच माने आईन अनुसार से माने सत्याग्रह करथिले तो रिजल्ट कौन है एबोलिशन ऑफ तीन काठिया सिस्टम तो एबोलिशन कौन है तीन काठिया सिस्टम जो तीन भाग भागे जो चाष कर व्यवस्था थिला तार एबोलिशन होगला बा समाप्त है सरकार सत्याग्रह प्रतिबद्ध कौन दे लोकंकर कथा शुणिले तो चंपारण सत्याग्रह कौन है सक्सेसफुल है तो यार कारण है सिग्निफिकेंट कौन यह फास्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया क्या अधीन महात्मा गांधी अधीन प्रथम सत्याग्रह जहाँकि सक्सेसफुल है तापर है 1819 खेड़ा सत्याग्रह कौन है खेड़ा सत्याग्रह यार मेथड कौन थी यह नो टैक्स कैंपेन बुझुची नो टैक्स कैंपेन माने टैक्स देवाई मना कर दिया है इश्यू कौन थी तार कारण हाई लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट क्रॉन फेलियर है जो हाई लैंड रेवेन्यू माने बहु उच्च दर कौन जमीर कर देउथले एवं चाष जदि खराब हो जाए बन्या बात्या जहाँ भी आसे ता बदल तुमको तमें बाध्य जे तुम्हें कौन लैंड रेवेन्यू टैक्स देव तो से माने कहते नो टैक्स कैंपेन जदि जड़े चाषी जमी रे चाष कराई खराब हो खराब हेले से सरकार को टैक्स देवाई बाध्य कौन सी भी हालत रे तो सही सब विरोध रे कौन कहते चाषी माने कौन कहते आंदोलन कहते जहाँ कि माने साहाय्य मागिले महात्मा गांधी को है तो से कौन कहते महात्मा गांधी उपदेश से नो टैक्स कैंपेन आंदोलन करते तार रिजल्ट कौन होता सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बंद कर दिया किसी दिन परमानेंट कौन रेवेन्यू सिस्टम को बंद कर दिया है और सिग्निफिकेंट कौन है एस्टाब्लिश गांधीजी लीडरशिप तार उत्तर कौन है धीरे धीरे लोक जानिले लीडर किए गांधीजी लीडरशिप एस्टाब्लिश है लोक मैंने जानीगले गांधीजी सत्याग्रह विषय रे तो यहाँ थिला सेकेंड कौन सेकेंड सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया महात्मा गांधीजी एवेला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है 1918 कौन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है मिल गोटे स्ट्राइक है जार इश्यू कौन थी कारण कौन थी डिस्प्यूट बिटवीन मिल ओनर्स एंड वर्कर है जो मिल मालिक थे एवं जो कर्मचारी थे मध्य डिस्प्यूट थी माने कथबार्तार हो भी जहाँ दरमार हो तार गोटे डिस्प्यूट थी झगड़ा थी गोटे मेथड कले गांधीजी फास्ट हंगर स्ट्राइक करते कौन कहते हंगर स्ट्राइक करते भोक उपास आंदोलन बुझे तो रिजल्ट कौन है 35% वेज इनक्रीज है वर्कर मान 35% कौन है दरमा वृद्धि करदे मिल जमी माने मिल मालिक माने वर्कर मान माने कर्मचारी मानकर तो सिग्निफिकेंट कौन है गांधी बिकम चैंपियन ऑफ वर्कर्स तो कौन है गांधीजी पॉपुलर हो गले वर्कर मान मध्य प्रथम जमी मानक प्रथम चाषी मानक कौन है एवं वर्कर मान मध्य गांधीजी कौन है पॉपुलर हो गले एवं देखा महात्मा गांधी कौन रावलात एक्ट एवं जालियानवाला बाग जो हत्याकांड होता प्रथम 1919 कौन है रावलात एक्ट पास है जहाँकि 1919 तार प्रोविजन कौन थी कारण कौन थी यही एक्ट पास होबार तो कारण थी सरकार बा इंग्रेज कौन भी बिना कारण रे विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनी ज्यूरी जेकोसी व्यक्ति को राजरास्ता हो घर हो जो भी उठे नहीं पार जेल को तो यह थिला तार रूल डिटेंशन विदाउट ट्रायल और ट्रायल विदाउट ज्यूरी है
बिना जज ट्रायल रे बा फैसला शुणाई दि जाऊला एवं बिना कौन कारण रे नोटिस रे अरेस्ट कर दि जाऊला। यह प्रोविजन एवं अपोजिशन कौन पाई है और लोक मैंने किपर कले नेशन वाइड प्रोटेस्ट है माने सारा देश में यार आंदोलन है। गांधीजी डाकरा देले कौन पाई सत्याग्रह पाई। गांधीजी कॉल फॉर सत्याग्रह सत्याग्रह पाई गांधीजी डाकरा देले लोक मानू यही सब अन्याय विषय अवगत कराइबा पाई। तो इम्पैक्ट कौन पड़ा यूनाइटेड अपोजिशन एगेंस्ट ब्रिटिश रूल लोक मैंने एकत्रित हेले यही ब्रिटिश रूल विषय रे जहाँकि गांधीजी तांकू जणाइले है। तापर 1919 एप्रिल 3 रे कौन है 13 रे जालियाना वाला बाग हत्याकांड है। तो यार परपेट्र कौन थिले किए थिले ये हत्या करथिले से थिले जनरल डायर है। किए समस्त गुली चालना करथिले जनरल डायर। एथिरे कैजुआलिटी केते थिले 379 लोग मरी जाइथिले है एवं 1200 आघात होते। यह ऑफिशियल न्यूज है यह सत्य नुहे यह सरकारंकर गोटे कौन प्रेस रिलीज कहले चलिबो यह ऑफिशियल है किंतु सतर केते जण मरथिले केही मध्ये जाय नहीं है किंतु कहवा गले सतरे हजार हजार लोग मरथिले एवं हजार हजार लोग अपंग पंगु जहाँ भी कह हाथ गोड़ छिंडी जाइतिला कहा मुंड छिंडी जाइतिला ये सब होइतिला यही जालियानवाला बाग हत्याकांड रे। एथे कहुच्छे ना अनअफिशियल मच हायर केते हितला ताहार किसी आकलन नाही किंतु एथिरे देखाइबा पई दर्शाइबा पई लिखि जेन कोन 380 जन एवं 1200 कोन कैजुअलिटी। इम्पैक्ट कौन पड़ता प्रभाव इंटेंसिफाइड एंटी ब्रिटिश फिलिंग लोकों मध्य ब्रिटिश सरकार प्रति कौन है आहुरी आंदोलन राग बढ़िबारे लगिला। इंटरनेशनल कंडेमनेशन बढ़िबारे लगिला। जो आंतर्जातिक जो संगठन अच्छा से यही विषय में स्वर उत्तोलन कले। आफ्टर यह सब है कौन है भारत को आसला हंटर कमिशन डायर को डिसमिस कर दिया है किंतु तांको नेकर ब्रिटिश भवन में सम्मानित कराला। यह कौटे लेखा नहीं ये गोटे हंटर कमिशन है जहाँ डिसमिस कले क्या जनरल डायर को किंतु अन्य गोटे हंटर कमिशन अच्छी जी कि 1882 है ब्रिटिश बायस लॉर्ड रिपन पठे कारण भारत को कौन करने एसेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन आमर स्टेट एजुकेशन को से एसेस करने पठे। यह गोटे कौन अन्य एक हंटर कमिशन तार अन्य नाम कौन वुड्स डिस्पैच तार अन्य नाम कौन वुड्स डिस्पैच बुझे आउ कौन कहला इंडियन एजुकेशन कमिशन। देयर वाज वन मोर पढ़ी दूँ मुझे देयर वाज वन मोर हंटर कमिशन which was officially known for the Indian Education Commission. It was established in 1882 रे गठन कराइतला द ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड रिपन को द्वारा टू असेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पार्टिकुलरली प्राइमरी एजुकेशन एंड टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 1854 उड्स डिस्पैच। 1854 उड्स डिस्पैच जो आइतला तार इम्प्लीमेंटेशन हैला कि नहीं ता देखिया पई लॉर्ड रिपन कौन कहते 1882 रे यही कमिटी को इंडियन एजुकेशन कमिशन को कौन कहते गठन करते एवं पठे। तार देखा खिलाफत मुवमेंट है यहाँ कौन मुसलमान मुवमेंट खिलाफत मुवमेंट जहाँ 1919 रु 1924 मध्य होता केते वर्ष लगिला 5 वर्ष। तो यहाँ लीडर किए थे अली ब्रदर्स माने मोहम्मद अली एवं शौकत अली एवं मौलाना आजाद 3 जन है। अली ब्रदर्स पर मोहम्मद अली एवं शौकत अली यार लीडर थे। इश्यू कौन था प्रोटेक्शन ऑफ ओटोमान खलीफा तांकर जो गोटे ओटोमान खलीफा अच्छा जो मुख्य गुरु अच्छा मुसलमान धर्म तांकर प्रोटेक्शन पाई यह इश्यू था एम आंदोलन करते। गांधी यहाँ सपोर्ट कले अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी गांधी भाविले यह हूँ सुजोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी पाई से यहाँ सपोर्ट कले। इम्पैक्ट कौन पड़ा प्रभाव ब्रॉड मुस्लिम इनटू मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म से माने कौन कले यार प्रभाव कौन है गांधी जेहेतु सपोर्ट कले मुसलमान माने मुख्य स्रोत आंदोलन मुख्य स्रोत से सामिल हेले एवं एन किपरि है एवोल्यूशन ऑफ खलीफा बाय केमल पेशा। एवोल्यूशन ऑफ खलीफा कौन है एवोल्यूशन हो गला खलीफार एवं केमल पेशा हेले 1924 नुआ गुरु।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जहाँकि 1920 रु 1922 मध्य होता केतु केते 1920 रु 1922 मध्य तार बैकग्राउंड कौन होता जालियानवाला हत्याकांड है खिलाफत इश्यू एवं इकोनॉमिक हार्डशिप पोस्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व जो अर्थनैतिक संकट देखा भारत में ताहा हूँ गोटे मुख्य कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत आंदोलन है गोटे कारण और जालियानवाला बाग जो हत्याकांड है यहाँ गोटे कारण थिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ करिबारे तो ये प्रोग्राम किपर है और कौन कौन होता बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन समस्त सरकारी कार्य स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो समस्त को बॉयकॉट कर दिया बंद कर दिया कहीं कौन जीवाक मना कले बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स विदेशी द्रव्य को समस्ते मना कले प्रमोशन ऑफ स्वदेशी निज देशर वस्त्र अंशगृह जहाँ भी रहा निज देश समस्ते व्यवहार करने को कहला कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है समस्त को कौन है शिक्षा दिगला कौन करवा कथा कौन न करवा कथा निजर आम देशर समस्त लोक मैंने कौन निजे स्कूल खोली पढ़ाइबा लगिले निजर द्रव्य को व्यवहार करने को समस्त को उपदेश दिगला एवं समस्ते यही आंदोलन में सामिल हेले की फिगर कौन थी मास पार्टिसिपेशन बहुत संख्या लोक मैंने जोगदेले हिंदू मुस्लिम समस्ते एक ही जोगदेले यूनिटी देखादेला इनवॉल्वमेंट ऑफ वेरियस सेक्शन समस्त संप्रदायर समस्त जातिर समस्त लोक मैंने जोगदेले नॉन भायोलेंट मेथड थिला कौन भी हिंसा देखा दे ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे यह समाप्त किपरि हैला चोरी चोरा इंसिडेंट रे हैला जाके 1922 रे कोन हैला गोटे घटना हो गला कौन हैला सेटा ताकू कौन कहुए चोरी चोरा इनसीडेंट बा घटना जहाँकि 1922 फेब्रुआरी 5 ये कौन है 22 पुलिस मैन को हत्या कर दिया हत्या माने कौन पुलिस ऑफिस रे पुलिस स्टेशन रे आंदोलनकारी माने निया लगेदे जद्वारा कि 22 पुलिस मैन से जीवंत दग्ध हो गले मरीगले से भायोलेंट क्लास है ये गांधीजी डिसीजन ने यही सब हत्या पर गांधीजी डिसीजन ने ये सस्पेंडेड मूवमेंट से कौन कले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यही हत्या पर कौन कले से भाविले महात्मा गांधीजी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे जो नॉन भायोलेंट मेथड थिला ताहा भांगी गला तेणु से यही आंदोलन को सस्पेंड कर देले इंपैक्ट कौन पड़ा कंट्रोवर्सी ओवर गांधी डिसीजन समस्ते गांधी को जो डिसीजन थिला ता ऊपर समस्ते आलोचना कले ताकू विरोध कले।